आज का पहला क्वेश्चन क्या है? फिर से सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन, और इस बार जो क्वेश्चन आपके सामने आया है वो है अल्फाबेट एन लॉगी का, ठीक है। और यहाँ पे देख क्या लिखा हुआ है, सॉरी वर्ड एन लॉगी भी इसको बोल सकते हैं। क्या लिखा हुआ है? फॉक्स से वैक्सन लिखा हुआ है, ठीक है। दैट मीन्स नर लोमड़ी से मादा लोमड़ी, उसकी हिंदी भी लिखी गई है, तो उससे क्वेश्चन काफी हद तक क्लियर हो जाता है। तो एक मैस्कुलिन जेंडर है, दूसरा फेमिनिन जेंडर है, ठीक है। तो आप कहेंगे सर ऐसे ही आपको ऑप्शन में भी खोजना है, तो पहला मेल होना चाहिए, दूसरा फीमेल होना चाहिए उसी का, ठीक है। तो आप कहेंगे सर तितली और इल्ली तो नहीं, लेकिन स्टैग और डो है ना, हिरण और हिरनी जो है वो आपस में क्या है, मैस्कुलिन फैमिली जेंडर में है। इसका मतलब पहले क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन जल्दी से। हाँ, इसको हम बोल सकते हैं अल्फाबेट एन लॉगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन का सीन क्या है। यहां लिखा हुआ है PQRS, ठीक है, और उससे यहां पे डबल आगे क्या लिखा हुआ है, डबल O, और फिर लिखा हुआ है डबल Q, है ना, यही था। तो चलिए, अगर जैसे आप इसकी रैंकिंग लिख देते हैं, आधे ज्यादा कहानी आपको क्लियर हो जाती है। अगर रैंकिंग नहीं भी आप लिखते हैं, आप उसको डिफरेंस से देख देख के तो भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं ना। देखिए 16 से 15 क्या हुआ, आप कहेंगे सर -1 हुआ। 17 से 15 यहाँ पे क्या हुआ, -2 हुआ। 18 से 17 फिर से -1 हुआ, और 19 से 17 देख रहे हैं, मैं फिर से -2 हो गया, ठीक है। यही पैटर्न आपका कंटिन्यू होगा आगे दो पे, है ना। क्या लिखा हुआ है, DEFG, DEFG, है ना। अब इसको जा देखिए, पहले क्या था, पहले -1 था। तो जब इसमें आप जैसे आप इसकी रैंकिंग लिखेंगे और नहीं भी लिखे तो आप सिर्फ एक लेटर पीछे जाके देखेंगे तो आप कहेंगे सर होगा C। और जैसे आपने बोला C तो आपने देखा कि सिर्फ थर्ड वाले को छोड़ के बाकी सब में C है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। फिर क्या था, -2 था, फिर से -2 आप करेंगे तो कितना आएगा, 3 का मतलब भी क्या है, C, है ना। फिर उसका क्या है बोलिए, फिर उसका फिर से -1 था, जब जैसे आप -1 करेंगे तो क्या आएगा, E। और फिर उसके बाद क्या था, फिर से -2, है ना। तो 7 में से फिर से -2 करेंगे तो 5 आएगा, 5 का मतलब V। तो इसका मतलब कि आपका जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, देखिए वहां पे क्या होगा, डबल C डबल E। कोई ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। इसका मतलब सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए यही था सभी का। चलिए कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास आ गया, और ये क्वेश्चन है नंबर एनलॉगी न बोल के इसको हम बोलते हैं अल्फाबेट नंबर एनलॉगी, ठीक है। इसमें अल्फाबेट के साथ साथ नंबर का भी खेल है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन का सीन क्या है। लिखा हुआ है D है, E है, फिर से क्या लिखा हुआ है 10, है ना, और फिर से क्या लिखा हुआ है HI, और इसको आपको पता करना है। लीजिए भाई, मैंने कहा कुछ भी अगर नहीं समझ में आता तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप इसकी रैंकिंग लिख लेते हैं। जैसे आप इसकी रैंकिंग लिखते हैं, सर ये 4 है, ये 5 है, ये 8 है, 9 है। एक कंसेप्ट ये कहता है कि दोनों को हमने ऐड किया, 4 + 5 9 + 1 कर दिया तो 10 हो गया। वैसे ही 9 + 8 17 + 1 करने पे 18, लेकिन आप देख रहे हैं कि 18 जैसा कोई ऑप्शन वहां पे नहीं है ना। तो दूसरा तरीका क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। 5 4 जा कितना होता है 20, और अगर उसका हाफ कर दे तो भी 10 आ जाता है। बिल्कुल सेम वही प्रोसेस, 9 8 जा 72, और उसका हाफ कर दीजिए, वैल्यू आपकी आ जाती है 36। और देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 36 का, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन लीजिए। रैंक मेरे सामने जो क्वेश्चन अभी आया है डायरेक्शन का क्वेश्चन है, और वो भी कंपेयर टू ईच अदर का क्वेश्चन। जब एक दूसरे से कंपैरिजन किया जाता है तो जरा देखते हैं क्वेश्चन का सीन क्या है। क्या कह रहे हैं, रवि का जो हाउस है वो अंकित के वेस्ट में है। अंकित के वेस्ट में रवि का हाउस है, यही था। फिर मुझसे क्या कह रहा है कि लवी का जो हाउस है वो अंकित के नॉर्थ में है। अंकित के नॉर्थ में लवी का हाउस है ना, लीजिए लवी का हाउस। तो क्वेश्चन मुझसे क्या कह रहा है, इन विच डायरेक्शन लवीज हाउस, कह रहा है लवी का जो घर है वो किसके रिस्पेक्ट में बोला है, रवि के हाउस के, है ना। तो मैंने कहा था जहां फ्रॉम लिखा हो उसी को आप बेस बनाते हैं, जहां रिस्पेक्ट लिखा हो उसी को आप बेस बना के देखते हैं। तो रवि के हाउस जगह सोचिए कि यहाँ मैं हूँ, मुझे देखना है लवी के घर की तरफ, तो मैं इधर देखूंगा। और ये कौन सी डायरेक्शन होती है, आप कहें सर ये रवि के घर का नॉर्थ है, ये रवि के घर का ईस्ट है, दोनों के बीच में है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का जो आपका आंसर देखिए नॉर्थ ईस्ट लिखा हुआ ऑप्शन नंबर बी में, तो 4th का आंसर हो जाएगा बी। यही था सभी का। चलिए कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 5 देखिए आपके सामने आ गया, ये ऑड वन आउट का क्वेश्चन। इसको तो हम देखते हैं ऐसे बना देंगे। क्या कह रहे हैं, देखिए मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, टेलीविजन है, कैथोड रेज है, ठीक है। इसका मतलब कि इसका जो आंसर होगा वो डी होना चाहिए। क्यों, क्योंकि बाकी मोबाइल फोन, लैपटॉप, टेलीविजन वो सारी की सारी तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, और कैथोड रेज क्या है, एक तरीके की रेज हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो डी आ जाएगा। चलिए कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर 6, अल्फाबेट क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, ठीक है।
आपको पता करना है इसमें से कौन सा अलग है। मैंने कहा था जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, पहले भी इस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं, तो कुछ नहीं करना आपको, सिंपल सा फंडा है, क्या करना है, बस इनकी रैंकिंग और इनका डिफरेंस देख लेना है, आसानी से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ए की रैंकिंग 1 है, जी 7 है, कितने का डिफरेंस है बोलिए, +6 का। आर की रैंकिंग 18 है और एक्स कितने पे 24 है ना, ये भी डिफरेंस कितने का, +6 का। फिर हम देख रहे हैं ई की रैंकिंग 5 है और के की रैंकिंग 11 है, यहाँ पे डिफरेंस 6 का। एम की रैंकिंग 13 है और टी की रैंकिंग 20 है, यहाँ पे डिफरेंस कितने का बोलिए, 7 का। इसका मतलब कि क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यही था सभी का। चलिए कंप्यूटर अगला क्वेश्चन। अच्छा, एक पेयर दिया गया है, मुझे पता करना है इसमें से कौन सा अलग है। जल्दी से सभी लोग बताएंगे इसका क्या आंसर होगा, कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। और मैं भी यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। 52 लिखा हुआ है, 52 के बाद लिखा हुआ है 164, है ना। फिर इसका लिखा हुआ है 60 और फिर लिखा हुआ है 162। फिर उसके बाद 44 है, फिर यहाँ लिखा हुआ है 146 और फिर उसके बाद 112 है और यहाँ लिखा है 214। ठीक है, एक फंडा आपको बताया गया था कि जब भी कभी कुछ भी ना समझ में आए तो आप इन दोनों का पहले एक बार डिफरेंस निकाल के देख लीजिए। ठीक है, और जैसे आप इसका डिफरेंस निकालते हैं शायद कुछ ना कुछ कहानी यहाँ बननी चाहिए। जैसे यहाँ पे डिफरेंस देखें तो यहाँ कितने का डिफरेंस है सर, 201, यहाँ 102 का डिफरेंस है। यहाँ देखें तो सर यहाँ भी 102 का डिफरेंस है। यहाँ देखें तो सर यहाँ भी 102 का डिफरेंस है। यहाँ कितने का डिफरेंस है सर, 2 है, 1 है और फिर इसका 112 का डिफरेंस है। ठीक है, तो 112 का डिफरेंस है, तो जाहिर सी बात है कह सकते हैं कि इसमें कौन सा आंसर होगा बोलिए, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। यही था सभी का। चलिए कंप्यूटर अगला क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन देखिए आपके सामने आया है इस बार, और इस बार आपसे क्या कह रहा है कि आपको बताना है मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, और इसको मैट्रिक्स भी हम कई बार बोलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन, 3 लिखा है, 1 लिखा है, 4 लिखा है, फिर लिखा हुआ है 20, फिर उसके बाद 4 लिखा है, 6 लिखा है, 2 लिखा है, फिर लिखा हुआ है 14। उसी तरीके से 2 है, 5 है, फिर उसके बाद 3 है, और यहाँ आपको पता करना है। ध्यान दीजिएगा सभी लोग। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है, पहले में क्या करना है, प्रोसेस पता करना है कि हमें इसे लेफ्ट से राइट सॉल्व करना है या टॉप टू बॉटम। और वहाँ मैंने एक तरीका आपको बताया था कि आपको खोजना है बड़ा नंबर। ठीक है, आप देख रहे हैं बड़ा नंबर कैसे आ रहा है, आपके से बड़ा नंबर आ रहा है ऊपर से नीचे चलते हुए। ठीक है, तो ऊपर नीचे चलते बड़ा नंबर आ रहा है, इसका मतलब इसको लेफ्ट से राइट आपको नहीं सॉल्व करना है। 3 छोटे नंबर्स है, अब इन तीनों को ऐड करते हैं तो भी यहाँ तक नहीं पहुँचेगा, तीनों को मल्टीप्लाई करें तो भी यहाँ तक नहीं पहुँचेगा। तो मैंने क्या किया, 4 का स्क्वायर किया। 4 का स्क्वायर कितना होता है बोलिए, 16, और 16 में 3 और 1, इन दोनों को जोड़ दिए, 16 4 20। इसका मतलब तीसरे नंबर का स्क्वायर किया और पहले दूसरी डिजिट को इसके साथ ऐड कर दिया। चलिए 2 का स्क्वायर बोलिए 4, 4 + 6 10 और 10 + 4 14। उसी तरीके से 3 का स्क्वायर 9, 9 + 5 14 और 2 कर दिया तो कितना आ गया 16। देखिए इसी ऑप्शन में लिखा है 16। लीजिए कंप्यूटर जी, क्वेश्चन नंबर 8 का हमने आंसर बता दिया, मेरे साथ बाकी सब लोगों ने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा डी। चलिए कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन। 9वें क्वेश्चन देखिए, ये कंपैरिजन का क्वेश्चन आया, और कंपैरिजन वो भी थोड़ा सा डेटा के बेस पे है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि गोविंद है, 4 लोग हैं, कौन कौन, पहले उसका नाम देख लेते हैं। गोविंद, गोविंद के बाद कृष्ण, लीजिए भैया सब वासुदेव के ही नाम है। कृष्ण के बाद लिखा हुआ है नंदू, अरे वाह, है ना, और नंदू के बाद लिखा हुआ है एक और कौन है, ग्वाला। लीजिए चलिए भैया, नंद गोपाल का क्या क्वेश्चन आया, कह रहा है कि गोविंद जो है वो कृष्ण की एज का क्या है, डबल है ना। तो गोविंद कृष्ण की एज का डबल है। मान लिया हमने कि इसकी एज कितनी है, 10 है। अगर इसकी एज 10 है तो गोविंद की एज कितनी हो जाएगी, 20, है ना। एक तरीके से हम इसका रेशियो बना रहे हैं कि 10 है तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो गया। फिर आगे क्या कह रहा है मुझसे, नंदू जो है वो कृष्ण की एज का आधा है, कृष्ण की एज का आधा, तो ये कितना हो जाएगा 5, है ना। ये इसका रेशियो बनता जा रहा है, 5 10 20 हो गया। अगर इसको 10 मानते हैं तो ये 20 हो जाएगा, तो ये 40 हो जाएगा। ठीक है, रेशियो के बिहाफ पे चलता जा रहा है। आगे क्या कह रहा है, फिर आगे मुझसे ये कह रहा है ग्वाला जो है वो, ग्वाला के लिए कह रहा है कि वो कृष्ण से कितने साल बड़ा है, बोलिए। ग्वाला के लिए कह रहा है कृष्ण से तो वो 6 साल बड़ा है, ठीक है। और ग्वाला के लिए कह रहा है कि वो गोविंद से 6 साल छोटा है। ग्वाला के लिए कह रहा है वो गोविंद से 6 साल छोटा है।
ठीक है। तो इसका यहाँ पे कुछ रेशियो बन रहा है इस तरीके से, ग्वाला के लिए कह रहा है कि वो गोविंद से तो 6 साल छोटा है लेकिन कृष्ण से 6 साल बड़ा है। कहानी समझ में आ रही है? तो इसका मतलब जब भी कभी यहाँ पे इस तरीके से इन्फॉर्मेशन दे दे कि इससे साल बड़ा है, इससे साल छोटा है, और ऊपर की इन्फॉर्मेशन रेशियो के बिहाफ पे चल रही, तो अब आप इसको ऐसे एज इट इज एज्यूम नहीं कर सकते। आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि यहाँ पे मुझसे क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन का सीन कुछ ऐसा बना, या इसको अगर हम थोड़ा सा और ऐसे कर दें कि 5 है, 10 है, 20 है, इसको हम ऐसे ना बोल के बोल दें कि लो भाई ये हो गया 5 बन जा, ये 1x हो गया, ये आपका 2x हो गया, और ये आपका 4x हो गया। ठीक है, तो इसी रेशियो में चल रहा है 1x, या x को x ही बोल दीजिए, x है, 2x है, 4x है। तो ये क्वेश्चन मुझसे क्या करें, जो ग्वाला की एज है वो कृष्ण की एज से क्या है, 6 साल बड़ी। कृष्ण की एज कितनी है, 2x। तो ग्वाला की जो एज है वो कृष्ण से क्या है, 6 साल बड़ी है, और इसके साथ साथ गोविंद की एज से क्या है, 6 साल छोटी है। गोविंद के से छोटी। इससे क्या हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? देखिए 2x को आप इधर लेके जाइए तो ये हो जाएगा 2x, और 6 को आप इधर लेके जाइए तो कितना आ जाएगा 12। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई, 6। अगर x की वैल्यू 6 हो गई तो इसका मतलब नंदू की एज कितनी है, 6। अगर नंदू की एज 6 है तो कृष्ण की एज कितनी है, 12। और ये 4x है तो इसकी एज कितनी है, 24। और पर्टिकुलर अगर हम ग्वाला की एज देखें तो ग्वाला की एज के लिए अब मुझसे क्या कहा था, कृष्ण की एज से क्या है, 6 साल, बोलिए, कृष्ण की एज से 6 साल छोटी है। ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर 24 है तो 2x + 6 करें, या 4x की वैल्यू कितनी है, 24 है। 24 में से अगर हम 6 माइनस करें तो इसकी एज कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। ठीक है, तो अब मुझसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, बताइए सबसे छोटा कौन है। सबसे छोटा कौन है, देखिए अब इससे ही क्लियर आपको हो रहा है कि सर सबसे छोटा कौन है, नंदू है। नंदू किसी ऑप्शन दिया गया था, देखिए नंदू दिया गया था ऑप्शन नंबर सी में, और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। समझ में आया? तो आपको करना क्या है, एक बार फिर समझ लीजिए, मैंने क्या बताया कि जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें रेशियो तो आपको दिया ही गया है, रेशियो के साथ साथ कभी किसी एक पर्सन की एज के बारे में बोल दे कि इससे तो इतने साल बड़ा है लेकिन वो इससे इतने साल छोटा है, तो उस कंडीशन पहले आप इसका रेशियो बनाइए, और जो एक ही पर्सन से अगर दोनों कंपेयर कर दे तो दोनों की वैल्यू को इक्विवेलेंट करके एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर लीजिए, और जैसे एक बार एक्स की वैल्यू आ जाएगी सारी कहानी आपके सामने क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, अल्फाबेट टेस्ट का देखिए क्वेश्चन दिया गया आपके सामने। अल्फाबेट टेस्ट का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ इट इज पॉसिबल टू फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड, किससे किससे, फर्स्ट है, फोर्थ है, सेवेंथ है और 11th है। वर्ड क्या है, सुपरफ्लुअस, FLUOUS। ठीक है, मुझसे कह रहा है फर्स्ट का मतलब S, फर्स्ट के बाद फोर्थ, 1 के बाद 2 3 4, 4 के बाद 7, 1 2 3, और फिर उसके बाद 7 के बाद 11, 7 8 9 10 11। तो मुझसे ये कह रहा है कि क्या इससे कोई मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है, तो आप कहेंगे सर इससे मीनिंगफुल बनने वाला सारे लेटर्स का एक बार यूज करना है, तो आप कहेंगे सर इससे मीनिंगफुल बन सकता है LESS, लेस। लेस का मतलब क्या होता है, कम, है ना। तो मुझसे क्या करें, अगर एक वर्ड बन रहा है तो मुझसे क्या बताना है, उसका पहला लेटर बताना। पहला लेटर क्या है इसका, L है, और L किसी ऑप्शन में है, लीजिए भैया 10वें क्वेश्चन का आंसर हो गया वो ऑप्शन नंबर हो गया A। यही था सभी का। चलिए क्वेश्चन कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन लीजिए। एक सीरीज आपके सामने दी गई है, और सीरीज है किसकी, अल्फाबेट की सीरीज है। आइए जरा समझते हैं कि सीरीज का फंडा है क्या। क्या कह रहा है, R है, R के बाद M है, M के बाद I है, I के बाद F है, F के बाद D है। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया उसको कमेंट बॉक्स में पोस्ट करते जाइए, और जिसका आंसर आता जा रहा है वो भी कमेंट बॉक्स में पोस्ट करे। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें आपकी स्पीड तो बढ़ा ही रही हैं, साथ साथ आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ा रही है। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि कुछ क्वेश्चन अगले बार टेस्ट में, पिछले टेस्ट में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि कुछ क्वेश्चन जो अगले बार टेस्ट में होंगे वो थोड़े से होंगे अच्छे लेवल के। अब धीरे धीरे लेवल आपका बढ़ेगा, हर एग्जाम में, हर टेस्ट में कुछ ना कुछ एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जो थोड़ा सा आपके लिए बेहतरीन फॉर्म लेके आएगा। ठीक है, तो चलिए कंप्यूटर जी देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये 18 हो गया, ये 13 हो गया, ये 9 हो गया, 6 हो गया, और ये आपका 4 हो गया। ठीक है, अब जैसे हमने रैंकिंग लिख दी, देखिए कितना आसान आपके लिए। सर तो -4 है, ये सॉरी -5 -4, फिर उसके बाद -3, फिर उसके बाद -2, फिर उसका -1 करिए, कितना आएगा 3, और 3 का मतलब क्या होता है, बोलिए C। क्या किसी ऑप्शन सी लिखा हुआ है? हाँ सर, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। इसका मतलब कि क्वेश्चन नंबर जो 11 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन लीजिए। नंबर सीरीज का क्वेश्चन आया, क्या कह रहा है,
लिखा हुआ भैया 1 है, 4 है, 4 के बाद 15 है, 15 के बाद 64 है। नेक्स्ट नंबर आपको फाइंड आउट करना है। आपको एक कंसेप्ट ध्यान होगा, जब मैंने बताया था आपको कि जब भी कभी पहले नंबर और लास्ट नंबर में अच्छा खासा आपको गैप दिखे तो सीरीज को हम 3-4 चीज जल्दी बना सकते हैं। किससे किससे? मल्टीप्लाई से, स्क्वायर से या फिर क्यूब से। ठीक है, तो आइए जा देखते हैं मल्टीप्लाई का फंडा बढ़ा के। सर 1 का अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 1 जा 1 प्लस 3 कर दिया तो उस कंडीशन में आपका 4 आ गया। अब 4 से आपको क्या लाना है? 12, 15, तो 4 3 जा 15 करके, सॉरी 4 3 जा 12 करके उसमें हम 3 ऐड कर दें तो भी आपका 15 आ जाता है। तो यहाँ देखिए 1 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया। इसका अगली बार किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए? 5 से। लेकिन जैसे आप 15 5 जा करेंगे तो ये तो भैया 75, तो माइनस का खेल हो गया। इसका मतलब शायद यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करके नहीं बना। कैसे बना? 1 2 जा 2, क्रॉस चेक करें है ना, तो 1 2 जा 2, उसमें कितना जोड़ना पड़ा? 2 हमने जोड़ दिया। बोलिए अब 4 से 15 लाने के, सर 4 3 जा 15, अब कितना जोड़ा? 3। चेहरे पे स्माइल आती जा रही है कि कंसेप्ट बनता जा रहा है। 2 से मल्टीप्लाई करके 2 जोड़ा, 3 से मल्टीप्लाई करके 3 जोड़ा। अगली बार 4 से मल्टीप्लाई करके 4 जोड़ना चाहिए भैया। 15 4 जा 60 प्लस 4 किया 64 आ गया। बोलिए इसका मतलब अगली बार क्या होगा? मल्टीप्लाई 5 प्लस 5। अब देखिए 64 में 5 से मल्टीप्लाई करें, यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? 0, लेकिन 0 में प्लस 5 ऐड करेंगे, यूनिट प्लेस पे कितना आ जाएगा? 5। अगर मेरे किसी ऑप्शन में अगर यूनिट प्लेस पे 5 लिखा होगा वंस प्लेस पे, तो आपका आंसर बन जाएगा। ले भैया ये तो सभी में लिखा हुआ 5, इसका मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम सोचे थे भैया कि बच जाए मल्टीप्लाई करने से, लेकिन नहीं बच पाए। 5 4 जा कितना हुआ? 20, कैरी किया 2, 6 5 जा 30 और प्लस 2 32 प्लस 5 ऐड कर दिया तो इसका कितना आ जाएगा? 325 लिखा हो किसी ऑप्शन में? देखिए ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, तो 12 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन। आधा पेपर सॉल्व हो गया भाई। लीजिए ये तो ओरल बन जाएगा। हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है? मुझसे ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो ऊपर दिए गए वर्ड के लेटर से मिलकर नहीं बनाया जा सकता। चेक करिए फटाफट जल्दी से। SOAP, SO तो है, A नहीं है, इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 13 का जो ऑप्शन होगा वो A आ जाएगा। ओरल क्वेश्चन बन गया। कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन एक आया। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है बैक्टीरिया। जल्दी से इसका आंसर बताइए भाई। कोडिंग डिकोडिंग में स्पीड आपकी बननी चाहिए। देखते सबसे पहले कौन बताता है? बैक्टीरिया का कोड बना हुआ है क्या? ABI ARCET। ठीक है, और मुझसे कह रहा है किसका कोड बताना है मुझे? प्रोटोजोआ का। प्रोटोजोआ लीजिए, है ना, यही था। आइए अब जो इसका पहले तरीका समझते हैं। इसका तरीका है क्या? हमने देखा कि यार वही सारे लेटर्स यहाँ भी आ रहे हैं, शिफ्टिंग का फंडा है। तो आज देखते हैं शिफ्टिंग हुई कैसे। AB लिखा हुआ है तो इसको उल्टा कर दिया, लेकिन आगे है क्या? I है, I के बाद फिर A है। पहले इन दोनों को उल्टा किया, फिर इन दोनों को लिख दिया। फिर इसका कह रहा है RC। अब RC में तो कोई गैप लगा दिया, इसका ऐसे नहीं बन रहा। कैसे बन रहा है जरा ध्यान दीजिए। पहले इसको उठाया A, फिर उसको उठाया B। अभी तक देखते जाइएगा। पहले इसको, फिर इसको, फिर उसके बाद I लीजिए, है ना, और फिर उसके बाद A आगे आ रहा है, फिर उसके बाद R, फिर उसके बाद C, फिर उसके बाद E, फिर उसके बाद T। मतलब लास्ट से शुरू किया, पहले लास्ट, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड लास्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड लास्ट, फिर थर्ड, फिर फोर्थ लास्ट, फोर्थ। ठीक है, इस ऑर्डर में इसका कोड बनाया गया। आया मजा? चलिए अब इसका मजा लेते हैं भैया। पहले क्या होगा? पहले आ जाएगा A के बाद P, P के बाद O, O के बाद R, R के बाद Z, Z के बाद O, O के बाद फिर से O, और फिर उसके बाद लास्ट में T। तो आपको देखना है APORZOOT, APORZOOT। क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। ये था सभी का। चलिए कंप्यूटर जी, नहीं मजा आया? आया कि नहीं? बिल्कुल आया होगा। इस बार ये क्वेश्चन थोड़ा सा बेहतरीन तरीके का था। चलिए भाई कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन। हाँ, रिफ्लेक्टिंग टाइम आपको दिया गया और आपसे मुझसे कह रहा है रियल टाइम क्या होगा। आपको मैंने बताया था रिफ्लेक्शन जब भी दिया जाए तो मिरर इमेज को शो करता है। तो मिरर से रियल पूछे या रियल से मिरर पूछे, हमें करना क्या होता है? हमेशा बताया गया होगा आपको कि 1160 से आपको हमेशा सब्सट्रैक्ट करना है। 1160 या 2360, आप जिससे मर्जी कर लीजिए। ठीक है, तो टाइम क्या दिया हुआ है? 343 दिया हुआ है। लो भैया, ये हो गया 7, ये हो गया 1, यहाँ हो गया 7, 7 3 10, 4 1 5 और 1 6, 8 3 11। ठीक है, 8 17 आपको खोजना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है 8:70। सिंपल सा फंडा था। 11 से 8 में माइनस करना है। आपको हर जगह एक चीज बताई जाती है, मिरर इमेज के लिए रिफ्लेक्शन जब भी बोलेगा हमेशा मिरर इमेज, इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, चलेगा बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 16,
16 क्वेश्चन आपके सामने आया और आपसे कह रहा है कि इसको सीरीज को कंप्लीट करना है। लीजिए भाई सीरीज कंप्लीट कर देते हैं। क्या लिखा हुआ है, जे लिखा हुआ है, जे के बाद जे के ब्लैंक एम, फिर उसके बाद जे है, फिर उसका ब्लैंक है, फिर उसके बाद एल एम है, एल एम के बाद फिर ब्लैंक है, के है, एल है और फिर उसके बाद ब्लैंक है। ठीक है, अब देखिए जाए यहाँ ध्यान देकर दे तो यहाँ पे मुझे लेटर कितने दिखाई दे रहे हैं सर, जे दिख रहा है, के दिख रहा है और एम भी दिख रहा है और एम के पहले क्या दिख रहा है, एल दिख रहा है और एल के पहले क्या दिख रहा है, बोलिए के दिख रहा है। इसका मतलब जो ग्रुप बनेगा किसका बनेगा, चार चार का ग्रुप बन गया, जे के एल एम का, जे के एल एम। ऑब्जर्वेशन, जे के एल एम, फिर उसके बाद जे के एल एम, है ना। सीरीज को जब शुरू से लेकर लास्ट तक आप पढ़ते चले जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं एक ऐसा पेयर मिलेगा जिसके पहले के लेटर्स मिल जाएंगे और जिसके बाद के लेटर्स मिल जाएंगे, और अगर ऐसा मिल गया तो सीरीज का एक पेयर बन गया कंप्लीट। जो ग्रुप आपका यहाँ पे था, जो पैटर्न था, एक बार पैटर्न मिल गया तो उसी यहाँ पे पैटर्न को रिपीट करते जाइए, चार चार का पेयर कर दीजिए तो भी आपका वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही था सभी का। चलिए कंप्लीट कीजिए क्वेश्चन नंबर 17। लीजिए मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। स्पीड भैया चाहिए, बिना स्पीड के कुछ नहीं होना है। लिखिए 9 है, 9 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 6 है, फिर इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, 29 लिखा हुआ है। चलिए पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, बॉड मास रूल का ध्यान जरूर रखेंगे। मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई के बाद माइनस है, माइनस के बाद प्लस है। पहले क्या करते हैं, बोलिए डिवाइड तो करते हैं लेकिन यहाँ डिवाइड है नहीं, कोई बात नहीं। 9 3 जा 27, 27 माइनस 4 प्लस 6, फिर उसके बाद एडिशन करना है। एडिशन होगा पॉजिटिव इंटीजर में, 27 और 6 कितना हो गया, 33, 33 में से 4 माइनस कर दीजिए, बोलिए 29 का मतलब पहला ही जो ऑप्शन होगा यही आपको इस क्वेश्चन का आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए बेटा जी क्वेश्चन नंबर 18 लीजिए भाई, मुझे पता करना है इसमें कितने चतुर्भुज हैं, है ना। आइए अब इसमें चतुर्भुज गिनना है तो आपको बेसिक तरीका पता होगा स्टेप बाय स्टेप काउंटिंग का। लेट्स सी, आपको थोड़ा हम डायग्राम बना के बता देता हूं जिससे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो कि क्वेश्चन का सीन एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, लीजिए क्वाड्रिलेटरल बताना है मुझे। अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे नंबरिंग कर दे रहा हूँ जिससे थोड़ा सा कहानी आपके लिए आसान हो जाए। ठीक है, और मैं यहाँ पे सिर्फ ये लिखूंगा स्टेप बाय स्टेप कि कितने कितने फिगर को फॉर्म करके यहाँ पे कहानी बनी। ठीक है, तो पहले मैं क्या करूँगा, पहले मैं देखूंगा कितने से सिंगल फिगर हैं जो टोटल मिला के आपका क्वाड्रिलेटर बना रहे हैं। ठीक है, सिंगल फॉर्मेट कितने, तो देखिए आप सब लोग कहेंगे सर, चलिए यहाँ लिख देता हूँ सिंगल फिगर कितने हैं सर। एक वाले बॉक्स को देखिए, है, एक के बाद दो को देखिए, दो के बाद तीन को देखिए, तीन के बाद चार को देखिए। सिंगल यही बॉक्स हैं जो कि आपका क्वाड्रिलेटर बना रहे हैं। बोलिए अब आते हैं दो बॉक्स मिला के, डबल बॉक्स मिला के। डबल अगर आप मिलाएंगे तो आप कहेंगे सर 1 और 2 को मिला के, देखते चलिएगा, है ना। फिर उसके बाद आप कहेंगे सर 2 और 5 को मिला के, बोलिए 1 2 हो गया, फिर 2 5 हो गया, फिर उसके बाद 3 4 को मिला के, बोलिए। ऐसे ही आप कहेंगे सर 4 और 6 को मिला के, बोलिए। अब फिर आप देखें, फिर किसी दो को मिलाना है। अब आप देखिए, अभी आप 3 को नहीं मिला रहे हैं, अभी आप फिर सब 2 को मिलाएं, फिर आप कहेंगे सर 1 और 3 को मिला के, बोलिए। फिर 1 3 को मिलाने के बाद फिर आप कहेंगे सर 3 7 को मिला के, देखते चलिएगा। 3 7 के बाद फिर आप कहेंगे सर ऐसे ही तो 2 और 4 को मिला के भी है, क्वाड्रिलेटरल देखना है। ठीक है, 2 4 के बाद फिर आपको क्या करना है, 4 और 8 को मिला के, देखते चलिएगा भाई। 4 8 के बाद फिर आप किसी दो को मिलाइए और देखिए कोई दो, बोलिए, और किसी दो को मिला के, नहीं सर ये दोनों हो गए, ये दोनों हो गए, ये दोनों हो गए, ये दोनों हो गए, 1 3 हो गया, 3 7 हो गया, 2 4 हो गया, 4 8 हो गया। ठीक है, 5 6 देखिए आपका ट्राइंगल, इसलिए ये नहीं होगा। अब जा देखिए 3 पार्ट मिला के, ठीक, कितने हो चुके हैं, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 के बाद फिर देखिए अब जा 3 पार्ट मिलाइए, देखिए 1 2 5, बोलिए 1 2 5 है। फिर उसके बाद ऐसे ही 3 4 6, बोलिए 3 4 6 भी हो गया। अब देखिए ऐसे ही 1 3 7, बोलिए 1 3 7 के बाद 2 4 8, देखिए इसको बोलते हैं स्टेप बाय स्टेप काउंटिंग करना। कितने हो गए, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये हो गया भाई। अब इसके बाद जा देखिए क्या कोई 4 पार्ट मिला के भी है क्या, 4 पार्ट कोई मिलाइए। हाँ सर 1 2 3 और 4 इसको मिला के भी देखिए तो एक क्वाड्रिलेटरल तो बन रहा है, बोलिए। तो टोटल कितने हो गए भाई, टोटल हो गए सर 17 है क्या किसी ऑप्शन में, चेक करिए
17। इसको देखिए मैंने लिखा हुआ है, तो पॉज करके आप जरूर देख लीजिएगा मैंने किस किस नंबर को कैसे पॉइंटिंग करके इसको मेंशन किया हुआ है। ठीक है, 17 है, तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दिस इज कॉल्ड स्टेप बाय स्टेप काउंटिंग। अगर आप इस तरह से करेंगे थोड़ा सा लेट होगा, लेकिन ये कि आंसर आपका कभी गलत नहीं होगा, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ये आपका आ गया एम्बेडेड फिगर का, ये तो ओरल बनेगा। क्या करें, देखिए ऊपर क्वेश्चन फिगर दिया गया और आपको ये पता करना है कि इसमें से कौन सा फिगर एम्बेडेड है। तो आप सभी लोग कहेंगे सर ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए। देखिए 19 का आंसर ओरल हमने बना लिया, ऑप्शन नंबर ए। कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन 20th लीजिए, पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए आप लोग बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए जल्दी से। पहले एक फुल बॉक्स था, फुल बॉक्स को देखिए क्या किया गया, फुल बॉक्स को पहले मिरर इमेज बनाया गया। मिरर इमेज का मतलब इसको देखिए राइट से लेफ्ट में फोल्ड किया गया, फिर जब आधा ही था तो आधे वाले को क्या किया गया, ध्यान दीजिए, देखिए इसको यहाँ से ऐसे के मतलब इस वाले पार्ट को इस पे रख दिया गया, इसको उठा के यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 सर्किल ऐसे हो गए। अगर यहाँ पे 2 सर्किल जब बताइए, जब ये वाला ट्राइंगल ऊपर खुलेगा तो ये सर्किल यहाँ दिखेगा, और ये वाला पार्ट जब ये वाला पार्ट इस पे था इधर ओपन होगा तो इस पार्ट आपको ऐसे दिखेगा। इसका मतलब कि जो हाफ पार्ट पे सर्किल्स आएंगे वो ऐसे शो करेगा। बोलिए, और अगर हाफ पार्ट पे ऐसे होगा तो आप देख लीजिए, आप कहेंगे सर जब इधर वाला पोर्शन ओपन होगा तो 2 पार्ट यहाँ दिखेगा, 2 पार्ट आपको यहाँ दिखेगा। ऑप्शन नंबर देखिए सी, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन लीजिए, हमें बताना है क्या, ब्लैक बोर्ड है, क्लासरूम है, स्कूल है। आपको कंसेप्ट याद होगा, मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया था, वीक था, मंथ था, ईयर था, याद आया कुछ, उसका सिटी था, स्टेट था, कंट्री था। मैंने क्या कहा था, वो सारे के सारे पार्ट एंड होल के रिलेशन में होते हैं। ठीक है, जब भी कभी कोई क्वेश्चन पार्ट और होल के रिलेशन में हो तो वो शो करता है यूनिवर्सल डायग्राम। यूनिवर्सल मतलब कि ब्लैक बोर्ड कहाँ होता है, बोलिए, ब्लैक बोर्ड पार्ट है किसका, होता नहीं, ब्लैक बोर्ड पार्ट है किसका, क्लासरूम का, और क्लासरूम किसका पार्ट है, बोलिए, स्कूल का। ठीक है, तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें लिखा हुआ है 3 सर्किल आपस में एक दूसरे कंसेंट ओवरलैपिंग है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर बी। कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन, होपफुली ये भी सबका सही रहा होगा। हाँ लीजिए, ये तो लग रहा है सिलॉग का क्वेश्चन होना चाहिए, थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए कंप्यूटर जी। हाँ देखिए, लिखा हुआ है ओनली फर्स्ट डिवीजन होल्डर्स आर एडमिटेड। अब ओनली का मतलब क्या होता है ये आपको पता चल जाएगा। ओनली का मतलब होता है क्या, बोलिए, ओनली का मतलब होता है ऑल, लेकिन ये ओनली ऐसे नहीं होता है जिस तरीके से आपको पता है। ये थोड़ा सा मैंने लेवल बढ़ाया है इस बार सिलॉग का। ओनली का मतलब जिनको जिनको मैंने सिलॉग पढ़ाया है मैंने बताया हुआ था कि ओनली का मतलब क्या होता है। जैसे लिखा हुआ है कि ओनली फर्स्ट डिवीजन होल्डर्स आर एडमिटेड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, कह रहा केवल फर्स्ट डिवीजन होल्डर ही यहाँ पे एडमिशन लेंगे, प्रवेश लेंगे। इसका मतलब कि यहाँ एडमिशन लेने वाले सारे के सारे जो लोग हैं वो क्या है, वो फर्स्ट डिवीजन होल्डर है। समझ में आई बात, कि जब ओनली जैसा स्टेप बनेगा तो उस चीज को उल्टा शो करता है। क्या शो करता है कि जितने लोग यहाँ पे एडमिशन ले चुके हैं वो सारे के सारे क्या है, फर्स्ट डिवीजन। क्योंकि यहाँ लाइन क्या बोली गई, केवल फर्स्ट डिवीजन होल्डर ही एडमिटेड हैं। क्या लिखा, केवल प्रथम श्रेणी वालों को ही प्रवेश दिया गया। मतलब यहाँ जितने लोगों ने प्रवेश लिया है वो सारे के सारे क्या है, फर्स्ट डिवीजन होल्डर्स है। कहानी समझ में आ गई। तो ओनली के साथ जब कभी स्टेटमेंट आएगा तो इसको आपको ऐसे पढ़ना है। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है क्या कि राम जो है वो फर्स्ट डिवीजन होल्डर है। राम फर्स्ट डिवीजन होल्डर के अंदर, लेकिन वो एडमिशन लिया है या नहीं लिया है इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है। याद आया कि ए का सारा पार्ट बी है और सी का भी सारा पार्ट बी है, लेकिन ए और सी के बीच में क्या है, बोलिए, डाउट है। तो राम ने एडमिशन लिया है या नहीं लिया है ये हो गया किसके अंदर, बताइए, ये हो गया डाउट के अंदर। चलिए पहला क्या कह रहा है, पहला क्या कह रहा है, राम जो है वो एडमिशन ले चुका है। बोलिए, राम एडमिशन ले चुका है, डाउट का पार्ट है, डाउट में कोई भी चीज कंफर्म नहीं होती। दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है केवल राम को ही प्रवेश दिया गया। भैया राम और प्रवेश का कोई हमें कनेक्शन दिख ही नहीं रहा है। इसका मतलब कि दोनों के दोनों यहाँ पे गलत है। ऑप्शन नंबर आपको देखना होगा जहां लिखा होगा नाइदर वन नॉट टू फॉलोज, ओनली जैसा वर्ड इस क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा सा बढ़ा दिया। कहानी समझ में आ गई। बोलिए, चलिए कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23rd क्वेश्चन, ये तो ओरल बनेगा। देखिए क्वेश्चन का क्या कह रहा है, आपको फिगर एक दिया गया है, आपको कंप्लीट करना है। ये तो सबसे पहले आना चाहिए। कोई अगर कोई इसका आंसर नहीं दिया भैया तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी। देखिए क्या कह रहा है, बस हम यही क्वेश्चन फिगर में देख के बना देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऐसे स्क्वायर बना हुआ है और यहाँ पे एक पार्ट देखिए ऐसे आ रहा है और उसके साथ साथ एक पार्ट आपको ऐसे दिख रहा है, बोलिए, है ना। और उसके साथ साथ
जो आपका एक क्रॉस आ रहा है, क्रॉस वाला पार्ट यहाँ पे से शो कर रहा है। तो आपको खोजना है कि जो आपका स्क्वायर बनेगा उसमें ये तो क्योंकि गिवन ही है ना, अब ये गिवन है तो इसका मतलब ये वाला पार्ट आपको दिखना चाहिए। देखिए ये पार्ट कहाँ पे दिया गया है, अच्छा ये भी लाइंस आपकी पहले से मौजूद है, तो आपको सिर्फ इतना ही पार्ट देखना था, ये वाला हिस्सा आपको दिखेगा। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इसका क्वेश्चन 23 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए कंप्लीट। अगला क्वेश्चन 24 वाटर इमेज का क्वेश्चन है। वाटर इमेज में आपको बताया गया था कि जो चीज ऊपर होती है वो नीचे, जो नीचे होगी वो ऊपर, लेकिन जो चीज लेफ्ट में होगी वो लेफ्ट में ही रह जाएगी, जो चीज राइट में होगी वो राइट में ही हो जाएगी। इसका मतलब अब देखिए इसको आप ओरल सॉल्व कर सकते हैं, बस यही कंसेप्ट ध्यान रखना है। देखिए जो लेफ्ट वाला पार्ट है जहां ब्लैंक वाला ट्रायंगल शेप में बना हुआ है कुछ, ठीक है, उसको क्या जब उल्टा करेंगे तो देखिए वो किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, और उसके साथ साथ किसी और में वो नहीं दिखा है। देखिए जो लेफ्ट में है, जो ये वाला पार्ट ऐसे खाली वाला पार्ट है, वो यहाँ भी खाली वाला ही पार्ट दिखेगा आपको, ठीक है। जो शेडेड वाला पार्ट है वो शेडेड वाला पार्ट आपको यहीं पे दिखेगा। इसका मतलब कि पहले ऑप्शन में आप जब देख रहे हैं तो ये लेफ्ट वाला पार्ट है, लेफ्ट वाला पार्ट लेफ्ट पे ही रहेगा, लेकिन ऊपर वाली चीजें नीचे आ जाएंगी, नीचे वाली चीज ऊपर आ जाएगी। तो इसी बिहाफ पे आप कह सकते हैं सर इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। देखिए वहां शायद मिसप्रिंट है, शायद ऑप्शन नंबर ए लिखा है नहीं लिखा है, वो वहां हो सकता है टाइपोग्राफिकल एरर होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। ठीक है कंप्यूटर जी, आज का लास्ट क्वेश्चन। आफ्टर कलरिंग अ बिग क्यूब है ना, घन का क्वेश्चन आ गया, येलो कलर से पेंट किया गया है। उसके बाद उसको कह रहा है कि उसको हमने क्या किया, 216 छोटे बराबर घनों में बांट दिया है, और आपसे ये कह रहा है बताइए क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन मुझसे ये पूछा बताइए कितने ऐसे क्यूब होंगे, कितने ऐसे छोटे क्यूब होंगे जिनके सभी के सभी सरफेस क्या होंगे, कलरलेस होंगे, उन पे बिल्कुल भी कोई कलर नहीं होगा। ठीक है, तो आपको याद होगा सबसे पहले निकालने की कहानी बताई गई थी एन, और एन क्या था, नंबर ऑफ क्यूबिकल पार्ट इन ईच साइड। उसके लिए क्या बताया गया था आपको, अगर टोटल क्यूब दिया गया तो उसका क्यूब रूट कर दीजिए, कितना है 216, इसका क्यूब रूट कीजिए कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। और जैसे ही n की वैल्यू 6 आ जाएगी तो आपको नो सरफेस पेंटेड का एक फार्मूला बताया गया था। क्या बताया गया था, n-2 का क्यूब, n की वैल्यू 6 है, 6 - 2 4, 4 का क्यूब कितना भैया 64, बिना क्यूब बनाए हुए, बिना कलर किए हुए, ना कोई कलर लेके जाना ना क्यूब लेके जाना, सीधा कहेंगे सर आंसर आपका 64। ठीक है, तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 64। तो ये था भैया आज का 25 क्वेश्चन, और होपफुली इस बार 2-3 क्वेश्चन आपको ऐसे लगे होंगे जिसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ा। कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार जब मिलेंगे तो 2-4 क्वेश्चन और ऐसे मिलेंगे आपको जिसमें थोड़ा सा दिमाग और लगाना पड़ेगा। तब तक बस एक ही काम करते हैं ना, बस एक ही बात दिमाग में बिल्कुल एक ही चीज बैठाना, क्या कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तोड़ना हर तरह के कंसेप्ट को, हर तरह के तिलिस्म को तोड़ना है। क्वेश्चन चाहे मैथमेटिकल ऑपरेशन का हो, अर्थमेटिकल रीजनिंग का हो, या पर्टिकुलरली क्यूब का हो, कीवर्ड का हो, कोडिंग डिकोडिंग हो, सीरीज हो, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी टॉपिक आ जाए, कुछ छूटने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वीडियो का सोल्यूशन मतलब उसका शॉर्टकट तरीका बताया जा रहा है, प्लस क्वेश्चन का कंसेप्ट भी बताया। तो कहीं और जानने की जरूरत नहीं है, तब तक ऐसे यहाँ बने रहिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।